a non-constant analytic function। कांस्टेंट होगा ना तो चाहे कुछ भी दे दीजिएगा उसकी मैप वैल्यू एक सिंगलटन पॉइंट। मैप्स एन ओपन सेट onto an open set। वीक प्रूफ था कि लेस देन करके ओपन सेट देकर मैपिंग में दिखा रहा था कि तुम लेस रहोगे तो मैं भी लेस ही रहूंगा, मैं इक्वल टू कहीं से खोज के नहीं ले आऊंगा, ओपन से नॉन ओपन बन जाऊं। स्ट्रॉन्ग प्रूफ तो आगे जब बहुत कुछ कर लेंगे तब। नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन maps a domain onto a domain। What is domain? Non-empty open connected set। तो भैया डोमेन ओपन है तो ओपन की मैप वैल्यू ओपन सेट, प्लस अगर एफजेड एनालिटिक है तो कंटिन्यूअस भी है, उसके पहले बीच में बोल लीजिए डिफरेंशिएबल है सो कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस फंक्शन किसी भी कनेक्टेड सेट को कनेक्टेड सेट में ही मैप करेगा, डिसकनेक्टेड कर देगा तो किस बात का कंटिन्यूअस। ठीक है ना। तो मैं एनालिटिक फंक्शन हूं सो आई एम 100% कंटिन्यूअस, तो किसी भी कनेक्टेड सेट को मैं कनेक्टेड पे मैप करूंगा और साथ में ओपन है तो ओपन को ओपन पे मैप करता है ओपन मैपिंग थ्योरम से। एंड ओपन प्लस कनेक्टेड विल बी मैप्ड ऑन टू ओपन प्लस कनेक्टेड, यानी डोमेन को डिस्पैच करेगा कहां, डोमेन पे। लिख दे क्या अंडर कांस्टेंट फंक्शन, जो कि मुंह से कांस्टेंट ही बोल रहे थे क्या, कंटिन्यूअस बोल रहे थे ना, अभी निकल गया कांस्टेंट फंक्शन मुंह से। अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन a connected set will be mapped onto a connected set। कल क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए था, खैर इसके बाद पूछ लेते हैं। डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, हम लोग चूंकि 2 डायमेंशन में ही खेल रहे हैं तो डेल जेड वाला जो है नजर नहीं आएगा, मतलब कोई बात नहीं। डेल डॉट डेल बराबर डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर इज नोन एज लैप्लासियन ऑपरेटर। नाम सुने हैं ना, दोनों का डॉट ले लिया उसको डेल स्क्वायर लिख देता है शॉर्ट में। एक्स वाई प्लेन में ये पार्टिकुलर पॉइंट नहीं रहेगा, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर। हार्मोनिक फंक्शन एफ एक्स वाई इज हार्मोनिक फंक्शन if its Laplacian is 0। That means del square f by del x square plus del square f by
डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। ऐसा फंक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो हार्मोनिक फंक्शन। इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन अ डोमेन, then ux, uy, vx and vy are continuous in that domain। क्योंकि अच्छा कई एक चीज का प्रूफ जो है ना थोड़ा सा आगे चल के मिलता है। होता क्या है कि अगर फंक्शन किसी डोमेन में एनालिटिक है तो एफ जेड अगर एनालिटिक है तो एफ डैश जेड, एफ डबल डैश जेड, एफ ट्रिपल डैश जेड सारा हायर ऑर्डर एनालिटिक होता है। प्रूफ कहां से? कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से मिलता है। वहां पे एफ ए लिख के दिखा देगा 1/2 पाई आउटा इंटू इंटीग्रल ओवर द कंटूर ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का पावर 1, और उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव मारकर nth ऑर्डर डेरिवेटिव एट ए, उसके लिए उधर से है n फैक्टोरियल बाई 2 पाई आउटा कंटूर इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का पावर n+1। प्रूफ है वहां, यूज हमको करना पड़ रहा है यहाँ। ठीक है ना, क्योंकि ये सफिशिएंट में तो लिखवा दिए थे। लेकिन अगर गलती से आप किसी डोमेन में एनालिटिक है तो दिस मस्ट बी कंटिन्यूअस। इंटीग्रल फॉर्मूला में इसका प्रूफ इंतजार कर रहा है आपका। ठीक है ना, बाकी विश्वास तो है ना। मतलब ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट तक बन जाएगा इनकी कंटिन्यूटी फॉर एनालिटिसिटी इन एन डोमेन। जैसे बोला कि ये कंटिन्यूअस है और बोल रहा है कि एफ डैश जेड भी एनालिटिक है, तो इसका मतलब है कि इनका पार्शियल डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट करेगा, वो भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना, लिख लिया ना। एंड चूंकि जो लिखेगा ईमानदारी के साथ, एक आध जगह कहीं लगेगा कि आगे का प्रूफ है यहां यूज करना पड़ रहा है, हम सब बोलते रहेंगे, टेंशन में आने नहीं देंगे। आर कंटिन्यूअस इन दिस एंड ux बराबर वी वाई एंड यू वाई बराबर माइनस वी एक्स बाई सी आर इक्वेशन। ठीक है ना, इन होल डोमेन डी। डोमेन कौन सा लिया हम बोला? दिस इंप्लाइज व्हाट इज ux x, vx y। व्हाट इज uy y माइनस वी वाई एक्स, नहीं माइनस वी एक्स वाई भी लिख दीजिएगा तो चलेगा क्योंकि दे आर कंटिन्यूअस। ठीक है ना, एनी नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएबल ऑल्सो। मैं बोल रहा हूं कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम में आएगा कि अगर एफ ए इतना है तो इन्हें थोड़ा डेरिवेटिव एट ए इतना, और ए वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन एनालिटिक है। तो आप हमारे ऊपर विश्वास करके लिखिए कि एकदम यहाँ पे जो है वी वाई एक्स और यहाँ वी एक्स वाई नहीं। ठीक है ना, दोनों जगह वी एक्स वाई लिख सकते हैं क्योंकि वी एक्स वाई एंड वी वाई एक्स विल बी इक्वल इन दिस केस। ठीक है ना, वाला की तो मजा आ गया। इसका मतलब है कि यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई बराबर 0। फिर से इधर से वी वाई वाई क्या होगा? यू एक्स वाई, और यहां से वी एक्स एक्स क्या होगा? माइनस यू एक्स वाई। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या? वी वाई वाई प्लस वी एक्स एक्स बराबर 0। इसका मतलब है कि एनालिटिक फंक्शन का रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों हार्मोनिक फंक्शन है। ये तो शॉर्टकट है ना, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर इंटू यू बराबर 0 का। लेकिन एकदम लॉजिक के साथ, हम चाहते तो ऐसे इंग्लिश लिख देते हो लन्ना, सब आंख से दिखे। ऐसे ही ज्यादा चलता है लिखावट, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर। Hence, real part of fz and imaginary part of fz, that is u and v, both are harmonic function in domain D.
वही डी आपका ओम है इधर, लिख लिए फुल ऑथोरिटी के साथ, कोई टेंशन नहीं। मतलब आज के बाद अगर कोई कहेगा कि देखो क्या ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन बन सकता है, क्या ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन बन सकता है, तो उसका सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या वो हार्मोनिक फंक्शन है कि नहीं। अगर हार्मोनिक फंक्शन नहीं है तो नहीं बन सकता रियल या इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तब तक उनको भी एक थ्योरम दे देते, क्वेश्चन दे देते हैं ना, 50 था 51 था, 51। इफ pz is non-constant polynomial and D is collection of Z belonging to C such that mod Z is less than 1, then PD is open set. PD is closed set. PD is bounded set. D is open connected set. It is a domain. नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल इज नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन, जो कि ओपन सेट को कहां मैप करेगा, ओपन सेट पे। अगर मैं pz की वैल्यू z ले लूं, देन व्हाट विल बी pd, pd विल बी d एंड d इज नॉट क्लोज्ड। ये सब कहीं से थ्योरी का पार्ट नहीं है। पोलिनोमियल C के किसी भी बाउंडेड सबसेट को कहां मैप करता है, बाउंडेड पे। ये भी लिख दो कि इट इज बाउंडेड। pd इज कनेक्टेड सेट, यस। चूंकि p इज एनालिटिक फंक्शन, इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन मैप्स connected set onto connected set. बोलिए सहमत है ना, 1 3 4 से। कोई दिक्कत, क्या किए डी, ये वन लिखे, इसी के अंदर का पोर्शन है ना, और मॉड जेड बराबर 1 कट है, देखिए। तो हमने लिया है मॉड जेड लेस देन 1 डोमेन, ठीक है ना। जो आपका सेट डी है, दैट इज अ डोमेन, इट इज ओपन यूनिट डिस्क सेंटर्ड एट ऑरिजिन। तो बाउंड्री लिखकर बाउंड्री को कट भी किया है, इसी के अंदर का पोर्शन चाहिए ना मुझे, बाउंड्री नहीं चाहिए। ये कट अच्छा से नहीं दिख रहा है, लग रहा है। 2 कट तुम्हारी और एक आध कट मार दे, बाउंड्री इज नॉट अवेलेबल। कोई ट्रबल,
construction of analytic function in a domain whose either real part or imaginary part is given. मतलब या तो u दिया होगा या v, और पूरा एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना होगा। एकदम कोई बात नहीं आई। स्टेप्स भी दे रहे हैं, लेकिन साथ में यहीं पे एक नोट भी लिख रहे हैं, इफ एफ जेड इक्वल्स टू u प्लस, कम से कम u और v का इस बहाने याद आ जाएगा, इस एनालिटिक फंक्शन देन u और v दोनों हार्मोनिक फंक्शन होगा। u और v दोनों हार्मोनिक फंक्शन अभी अभी साबित किए हैं, दोनों हार्मोनिक है, और ये इसका आयोटा पार्ट है, तो एक बड़ा अच्छा सा यहां नाम है, देन v इज नोन एज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u। तो बहुत अच्छा। अब किसको हम ले, u गिवन की v गिवन, क्योंकि एक के बाद दूसरा नहीं समझाया जाता है, पूछे क्यों? क्योंकि अगर एफ जेड का रियल पार्ट u है एंड इट इज दिस, देन माइनस आयोटा एफ जेड, अगर एफ जेड एनालिटिक होगा, डिफरेंशिएबल होगा, तो ये भी डिफरेंशिएबल, और माइनस आयोटा से गुना करने के बाद वो v हो गया माइनस आयोटा u। तो जो भी इसका इमेजिनरी पार्ट था, वो भी इसका क्या बन गया, रियल पार्ट। और अगर गलती से मैं रियल पार्ट के थ्रू पूरा निकाल लेता हूं, तो अगर मैंने माइनस आयोटा एफ जेड भी निकाल दिया, तो उसको माइनस आयोटा से डिवाइड करके आप एफ जेड निकाल देंगे। तो कहता है थ्योरी लिखते समय एक ही का थ्योरी लिखिए। उम्मीद है रियल पार्ट लोगों को ज्यादा पसंद आता है, ठीक है ना? लेकिन कोई भी आ जाए, मुझे चिंता नहीं करनी। जो काम कीजिए बिल्कुल लॉजिकल ढंग से। सो इफ रियल पार्ट u of function fz analytic in a domain whom is given, then the following are the steps of constructing analytic function.
स्टेप वन, इन सब में फेमस सवाल ये भी है कि हाउ मेनी होलोमॉर्फिक फंक्शन सेटिस्फाई दिस, हैव रियल पार्ट दिस, ठीक है ना। इवेलुएट यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई, ठीक है ना। इफ यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई is not equal to 0 in domain this, then there does not exist an analytic function fz in whose real part is u। जो आपने यू दिया था वो रियल पार्ट वाला कोई एनालिटिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि हार्मोनिक नहीं हुआ तो नो सच एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट हुज रियल पार्ट इज दिस, ठीक है ना। एंड इफ यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई बराबर 0 फॉर ऑल z belonging to domain, then go to step 2। रोमन वाला लिख रहे थे ना यहाँ। यू तो पहले से पता है, मुझे भीख निकालने की इच्छा है। स्टेप 2 में मेथड 1, vx is equal to minus uy and vy equals to ux। ये तो निकल जाएगा आराम से, यू दिया हुआ है। एंड चूंकि dv is equal to vx dx plus vy dy, ठीक है ना। सो v is equal to इंटीग्रल vx dx plus vy dy प्लस, ध्यान रहे कि यहां पे जो c है वो प्योरली रियल, क्यों? क्योंकि u ऑलरेडी गिवन है और मुझे निकालना क्या है, एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी। मैं भी के साथ साथ अगर कोई ऐसा कांस्टेंट जोड़ दूं जो आयोटा से गुणा होने के बाद रियल आ जाएगा तो यू में भी चेंज आ जाएगा। यू कैनॉट बी चेंज्ड, सो सी शुड बी रियल क्वांटिटी। तब इसको निकालने के लिए कई एक लोग कांस्टेंट लिखते समय बहुत अच्छा से ध्यान रखते हैं। क्या ध्यान रखते हैं? जरूरत भी नहीं पड़ेगी उतना करने की, क्योंकि जो लास्ट में मिलने थॉमसन मेथड है वही ठीक है, कोई दिक्कत। मेथड 2, डोंट वरी। उसको देखकर ओडी का याद आ जाएगा। vx, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y vxy, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x vxy। सो दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। वो तो एग्जैक्ट ऐसे भी लग रहा है इधर डीवी देखकर, तो कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन की बुद्धि लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं।
क्योंकि दिस बराबर 0 इंप्लाइज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, आराम से बता सकते हो, लिख रहा है बड़े आराम से, चूंकि vx dx प्लस vy dy इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, डेल m बाई डेल y बराबर डेल n बाई डेल x। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब इंटीग्रल vx dx प्लस इंटीग्रेट दोस टर्म्स ऑफ vy which are independent of x। ठीक है ना, दिस विथ रिस्पेक्ट टू dy प्लस सी, मतलब ठीक हो गया अभी तैयार। दिस इज माई v एंड c बिलोंग्स टू रियल। लेकिन अब कंस्ट्रक्शन छोड़ के पूछना शुरू कर दिया है कि कितने होंगे, ठीक है ना। मेथड 3 मिलने थॉमसन मेथड, मिनी थॉमसन मेथड, पता नहीं जो भी है, अच्छा हिट हुआ। इफ अ पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस अर्थात रियल एक्सिस इज इंक्लूडेड in the domain then डोमेन के अंदर अगर ये पोर्शन है एक्स एक्सिस का इंक्लूडेड, देन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, y बराबर 0 यानी z विल बिकम x, y विल बिकम 0। along x axis in domain x will be equal to z and y will be equal to 0। वेरी गुड। और एफ जेड तो आपका एक ही नाम है, दो तरह का तो नाम है नहीं। एंड एज एफ डैश जेड इज इक्वल टू यू एक्स प्लस, ये इतना बात लिखता है कि लगता है बच्चे को याद ही हो गया, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। एंड व्हाट इज वी एक्स, माइनस यू वाई। एफ डैश जेड is ux at xy minus iota u y at xy। ux y दोनों निकल जाएगा हमसे, क्यों, क्योंकि u गिवन है। क्या गिवन है, u गिवन है, तो ux भी निकाल लेंगे, uy भी निकाल लेंगे। लेकिन ऑन रियल एक्सिस जहां जहां x है उसके जगह z,
जहां जहां y है उसके जगह 0। अच्छा बुद्धि लगाए, भाई वहां पे जो फंक्शन दोगे हर जगह वही रखोगे, ठीक है ना, बराबर दिस, इसका नाम नंबर 1। एंड along real axis in the given domain, it becomes f dash z equals to ux z0 minus iota uy z0। शुद्ध जेड का फंक्शन है तो शुभ काम में देर क्या, इधर डी एफ जेड बाई डी जेड, चलो डी जेड उधर, और उसके बाद इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट आएगा वो प्योरली इमेजिनरी आएगा। क्यों? क्योंकि यू गिवन है, रियल पार्ट गिवन है, उसमें कुछ और जोड़ने की जरूरत नहीं। दिस इंप्लाइज एफ जेड, या क्या कर रहे हैं, डी एफ जेड बाई डी जेड लिखे, दिन खराब हुआ तो एक लाइन और लिखवा ही लीजिएगा, इंटीग्रल यू एक्स जेड 0 माइनस आयोटा यू वाई z0 this much dz plus iota c where c belongs to real। क्यों? क्योंकि u गिवन है, रियल कांस्टेंट नहीं आ सकता, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा भी वो प्योरली इमेजिनरी आएगा, उसका रियल पार्ट हमेशा 0 होना चाहिए। हो गया? तो लोगों को ये थोड़ा सुविधाजनक लगा। कोई दिक्कत, कहीं कुछ भाई में पूछना हो कि क्या हुआ कैसे हुआ? फिर ये आयोटा सी कैसे आएगा बता देते। जब इंटीग्रेशन करेंगे ये क्या हो गया, डी एफ जेड बाई डी जेड, डी जेड उधर भेज दिए, और मुझे u गिवन है, u का मतलब एफ जेड का क्या दिया हुआ है, रियल पार्ट, एफ जेड का क्या दिया हुआ है, रियल पार्ट, रियल पार्ट दिया हुआ है, इसका मतलब रियल पार्ट अब बदल नहीं सकता। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड का तो ये तो इंडिफिनिट इंटीग्रल है, यहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट में अगर आप कंप्लेक्स कांस्टेंट ले लिए तो कंप्लेक्स कांस्टेंट का पार्ट हो जाएगा k1 प्लस आयोटा k2, तो आपका u में जाकर k1 ऐड हो जाएगा, जबकि u इज फिक्स्ड स्टैटिक, वो बदलना नहीं चाहिए। हाँ v आप गिवन u के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं तो तरह तरह का v निकल सकता है, और जितने तरह का पॉसिबल k2 की वैल्यू है उतने तरह का v निकलेगा, और k2 के नाम पे एनी रियल नंबर आएगा। हाउ मेनी रियल नंबर्स आर देयर? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल भी मुझे मिलने वाला है। ये समझ गया ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट के नाम पे आयोटा k2 केवल ऐड करेंगे, ये अगर ऐड कर दिए रियल पार्ट तो u में भी चेंज आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है ना? अब सब क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। हो गया एब्जेक्ट का काम खत्म, ये तो निकालना था एब्जेक्ट। क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन whose real part is uxy equals to x cube minus 3xy।
क्वेश्चन 52। कोई इंग्लिश लिखते समय असुविधा हुई हो तो सब यहां देख लेंगे हम लोग। व्हाट इज यू एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि पहला बार में हम धोखा नहीं देना चाहते, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, नहीं तो मेरा क्या था, हार्मोनिक नहीं निकलता, पूरे सी में भाग जाते। वो अगले में देंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल भी जो बोले हैं ना कंस्ट्रक्शन के समय, वो दबे आवाज में बोले हैं। आवाज प्रखर होगा क्वेश्चन बनाने के बाद, तो दिख ही जाएगा आंख से। और कुछ नहीं बोला कि क्या डोमेन है। जब डोमेन नहीं देगा तो किस डोमेन में आप निकालेंगे, बोलिए एक बार। पूरा सी में। रोक टोक नहीं रहता है तो लिखता ही नहीं है, कुछ रोक टोक रहे तब ना। कोई आपसे कहा कि एक मिठाई खिला दो, और कुछ बोला नहीं कि उस दुकान का खिलाना, उस दुकान में खिलाना, फिर तो कहीं का खिला दीजिए, उसे क्या दिक्कत है। बोले होते तब ना स्पेसिफिक, भाई इंडिया कहीं खाएंगे, ठीक है ना, जहां का खिलाते। बोले ही नहीं, युगांडा से लाके खिला दिया एक आध, साउथ अफ्रीका का आ गया मिठाई में। यू बराबर देश, तो ये नहीं क्या डोमेन डोमेन बड़ा सिखाया, हम गए थे डोमेन ही गायब था। हाँ, गायब ही रखता है हमेशा, पूरे सी में वो पूछ रहा है बार बार। यू बराबर दिस इंप्लाइज, पहला स्टेप, पहला क्वेश्चन है, इसलिए बड़ा सावधान हम लोग। यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई, पूरे सी में चेक करना है कि जीरो बना के नहीं। व्हाट इज यू एक्स एक्स, इसका हो गया 6x, और उधर हो गया 0। यू वाई वाई माइनस 6x, वेरी गुड, निकल गया ना। 6x माइनस 6x, दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल z बिलोंगिंग टू c, कहीं विरोध नहीं हुआ है। सो स्टेप 2 पे जाने का लाइसेंस मिल गया है। तीनों मेथड कह रहा है आ जाओ मेरे पास। हम लोग कह रहे हैं कि रुको, मन करेगा तो आएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं आएंगे। चूंकि एफ डैश जेड दैट इज यूएक्स प्लस आयोटा वी एक्स, हम लोग याद नहीं कर रहे हैं कुछ भी, याद कुछ करेंगे तो समझ जाइए कि हो जाते जाते हो जाएगा कल्याण। माइनस आयोटा यू वाई, क्योंकि मुझे यू दिया हुआ है और डेरिवेटिव में वी एक्स आता है, तो मैं वी एक्स को माइनस यू वाई। आप क्या यूएक्स निकालने नहीं आएगा कि व्हाट इज यूएक्स, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, कोई डाउट। माइनस आयोटा, व्हाट इज यू वाई, माइनस 6xy। पहला क्वेश्चन है ना, हम भी हाई अलर्ट है, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। जिस जगह पे टेंशन होगा बोलिएगा, क्या आप एफ डैश जेड ये नहीं जानते हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जब निकाले थे सीआर इक्वेशन के वक्त तब मिला था, ठीक है ना। क्या आप ये नहीं जानते वी एक्स बराबर माइनस यू वाई, मुझे यू दिया हुआ है, लिखना था वी एक्स, हम इसी के सहारे लिख दिए, ठीक है ना। नाउ along रियल एक्सेस, एफ डैश जेड इज इक्वल टू, जहां जहां एक्स है उसके जगह z, जहां जहां y है उसके जगह 0, अर्थात 3z स्क्वायर। कोई डाउट। x विल बी रिप्लेस्ड बाय z एंड y विल बी रिप्लेस्ड बाय 0। x की जगह जी, पिक्चर है हमारे हाथ में भाई, ठीक है ना। रियल एक्सिस के पोर्शन के ऊपर यहां z बराबर x, y बराबर 0, तो डी एफ जेड, फिर भी मैं लिख दिया 3z स्क्वायर डी जेड, इंटीग्रेट बोथ साइड, इधर एफ जेड और उधर जेड क्यूब, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो आ रहा था उसको कहे कि साहब रियल कांस्टेंट मत दो, क्योंकि रियल फिक्स हो चुका है, गिवन यू ही आना चाहिए। तो प्लस क्या लिखे, आयोटा सी, सी बिलोंग्स टू रियल, प्योरली इमेजिनरी मैंने दिया। कैसा रहा, हो गया, आंसर ही हो गया, ठीक है ना। हाउ मेनी एनालिटिक फंक्शन यू हैव कंस्ट्रक्टेड, अनकाउंटेबल।
नंबर ऑफ, एक बार हार्मोनिक निकला नहीं कि नंबर ऑफ एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्टेड इज अनकाउंटेबल, क्योंकि जैसे जैसे सी बदलेगा वैसे वैसे एक नया फंक्शन आना शुरू हो जाएगा। कभी सी बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 12, ठीक है ना, पाई ई वगैरह वगैरह, √2 √3 √4। और ये भी नहीं, पहला क्वेश्चन में विश्वास कैसे करेगा बच्चा जब तक चेक नहीं करेगा कि बस यही स्टाइल है बनाने का। देखिए क्या लिख रहा है, एफ जेड बराबर दिस, हो गया, आंसर हो गया। अब ठीक है ना, मैं चेक कर रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई क्या मिला, दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब प्लस आयोटा सी, एक्स क्यूब 3c1 एक्स स्क्वायर इंटू आयोटा वाई, 3c2 एक्स इंटू आयोटा वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3c3 आयोटा वाई का होल क्यूब प्लस आयोटा सी। एक्स क्यूब आ गया, ठीक है ना, -3x y² आया रियल पार्ट, और आउटर पार्ट में क्या गया 3x² y, और यहां से -y³ और यहां से +c, क्योंकि आपने c रियल लिया था। अगर c रियल नहीं लेते तो वहां से कुछ रियल पार्ट इधर भी छटक के आ जाता, इधर कुछ नहीं आना, क्योंकि मैं वो सारा एफजेड चाह रहा हूं जिसका यू केवल और केवल ये हो, दिस प्लस 1 2 3 नहीं चलेगा। भी तो मेरे पास था ही नहीं, तो भी के नाम पे आप ये लें, चाहे दिस प्लस 50 ले, दिस प्लस 11 ले, दिस प्लस 17 ले, सब चलेगा। वो सेटिस्फैक्शन दे, ठीक है ना, क्योंकि आपसे तो अंग्रेजी ही पूछ के भाग जाता है ज्यादातर। ऐसे कितने एनालिटिक फंक्शन होंगे जिसका रियल पार्ट ये, जैसे हार्मोनिक मिला अनकाउंटेबल, हार्मोनिक मिला ही नहीं, जीरो। जीरो वाला 2 3 बार पूछ चुका कि जो है कितने एनालिटिक फंक्शन होंगे जिसका रियल पार्ट दिस, रियल पूछो इमेजिनरी पूछो, आप खुश है कंस्ट्रक्ट करके और वेरीफाई करके, पहला क्वेश्चन में वेरीफाई कर लेना चाहिए कि सारा थ्योरी ढंग से मैं समझाऊं कि नहीं। सर क्वेश्चन दिखाइएगा एक बार। कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन whose रियल पार्ट इज दिस, तो जेड क्यू प्लस आयोटा सी में सी चाहे कोई भी रियल नंबर ले लें, एफ जेड क्यू प्लस आयोटा सी का रियल पार्ट इतना ही आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट भले वेरी कर रहा है सी के नाम पर, लेकिन वेरी भी कितना करेगा जितना रियल नंबर है, एंड नंबर ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। उस देर तो मैं कंस्ट्रक्शन रोक के पहले अंग्रेजी ही पूछ लूंगा 1 2 क्वेश्चन में। आप खुश हैं, हो गया ना, फाइनल आंसर से सहमत है सारे लोग, जेड क्यू प्लस आयोटा सी। एफ जेड बराबर जेड क्यू प्लस आयोटा सी for all c belonging to real is that analytic function whose real part is x³ - 3xy²। जितने भी एनालिटिक फंक्शन इसमें है, ठीक है ना, मुझे तो अगर आप सेट ऑफ एनालिटिक फंक्शन के नाम से लिख दें, दैट विल बी जेड क्यू प्लस आयोटा सी, सी बिलोंग्स टू आर, सारे एनालिटिक फंक्शंस का